जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपना टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में विद्युत धारा का। कौन सा टॉपिक चल रहा है? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने आपको कहा कि फिजिक्स का आपको दिमाग में फोबिया नहीं बनाना है, और फिजिक्स के लिए मैं यूं बोलूंगा कि अपन पूरा इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे, किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स आती है और किस तरह की थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह का गणना का या न्यूमेरिकल सवाल आता है अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं अगर विद्युत धारा की बात करूंगा तो अभी तक अपनी 2 क्लासेज हुई है। आप लोगों को पता होगा कि आपको पहली क्लास में सबसे पहले मैंने इंट्रो कराया था फिजिक्स का और विद्युत धारा का। मैंने आपको कहा था कि आवेश प्रवाह की दर को, या यूं कहा था कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T होता है। बहुत सिंपल वे में मैंने कहा ना, जितना हो सकता है सिंपल तरीका, उस तरीके में अपन इस चीज को टच करने जा रहे हैं, विद्युत धारा को। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि I बराबर क्या होगा भैया? Q बटा T होगा। और एक चीज मैंने आपको कहा, और ये फिजिक्स में हर जगह लगेगी, मैंने आपको कहा कि अगर आपको डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी किताब में, गाइड में, पासबुक में कहीं लिखी हुई है वो रटी हुई हो ना, आपको डेफिनेशन रियल तरीके से आती है। अगर आपको डेफिनेशन सही तरीके से, सही मायने में आती है कि वो कहना क्या चाहता है, तो आप क्या बना सकते हो? उससे सूत्र बना सकते हो, और उस सूत्र से क्या बना सकते हो? आप उसका मात्रक बना सकते हो और उसको अप्लाई भी कर सकते हो। यही फिजिक्स है, और इसके आगे कोई फिजिक्स का मामला नहीं है। देखना, आपने कहा आवेश प्रवाह की दर को, तो वो जो दर होगी किसके रेस्पेक्ट में होगी? वो टाइम के रेस्पेक्ट में होगी, समय के सापेक्ष होगी। और किसके? प्रवाह की दर को, आवेश के। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा था? विद्युत धारा। ये परिभाषा से सूत्र बनाया, सूत्र से मात्रक बना सकते हो। इसका तो होता है भाई साहब कूलाम, और इसका होता है भाई साहब सेकंड। कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का मात्रक, और उसका फिजिक्स में एक नाम होता है एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बात खत्म। मैंने कहा अपन ने पहली क्लास में बेसिक बातें करी। विद्युत धारा क्या होता है, आवेशों के बारे में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने आवेश की खोज की। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश। धनावेश मतलब प्लस वाला, ऋण आवेश मतलब माइनस वाला। प्लस प्लस यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस वाला प्लस वाले को बोलता है एक दूसरे से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को बोलता है तू मेरे नजदीक आ जा। यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप ये मत बोलना सर बार बार रोज रोज यही बातें क्या है। मैं फिजिक्स से इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में बातें सेट हो जाए। कम से कम जितना आपको बताया जाता है वो आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए। आवेश के बारे में बात करी मैंने। विद्युत धारा के 2 टाइप बताए। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जो समय के साथ अपने मान में परिवर्तन करती है। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट होती है। प्रत्यावर्ती धारा को मैंने यह कहा था दिष्ट धारा में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका रेक्टिफायर काम आएगा, दिष्टकारी काम आएगा, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका काम आएगा कौन सा? इन्वर्टर। और मैंने आपको कहा था अपने घरों में जो यूज होती है, अपने घरों में जो सप्लाई होती है धारा की, वो तो होती है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और जो इन्वर्टर में सेव होती है, संग्रहित जो विद्युत धारा होती है, वो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है। ये सिंपल सी बातें करी। अगली क्लास में अपन ने बातें करी थी किसकी? विद्युत विभव की। मैंने कहा था अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो आपका क्या था? विद्युत विभव था। और विभवांतर क्या था? कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा, VA माइनस VB बराबर, याद करो, W बट्टा Q। एकांक बोला मतलब वो चला जाएगा बट्टा में, ऊपर आ जाएगा W। और वही बात, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल पर कूलाम को बोलते हैं वोल्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये सिंपल सी बातें थी। ओम का नियम पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने कहा विद्युत धारा चैप्टर की सबसे मेन जो बात है वो ओम का नियम ही है। विद्युत धारा चैप्टर की सबसे मेन जड़ वाली बात जो होती है, रूट जो होती है, वो क्या है? ओम का नियम। मैंने कहा किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाएं समान हो,
समान ताप दाब आयतन घनत्व वाले चालक तार के सिरों के मध्य प्रवाहित जो धारा होगी वो उन दोनों तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। मैंने कहा था, याद करना साथियों, मैंने कहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, यानी कि उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। कब? जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, समान हो, कांस्टेंट हो। भौतिक अवस्था मींस, भौतिक अवस्था का मतलब उसका ताप दाब घनत्व आयतन समान हो, तब उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है समानुपाती। और मैंने कहा फिजिक्स में जब कभी भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, जब कभी भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर का निशान आएगा। क्या आएगा? बराबर का निशान। और याद करना, मैंने यहाँ पे आपको बताया था समानुपाती हटाओगे तो V बराबर I R आ जाएगा। ये आपका ओम जी का नियम है, ये आपका ओम का नियम है। जहां आपका R क्या था, जहां आपका R क्या था, क्योंकि V तो विभव था, V तो विभव था, I धारा थी, R क्या था, मैंने कहा था R को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? R को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। अब एक चीज, क्या फिजिक्स हमेशा बोलती है कि अगर आपको ग्राफ बनाना है, फिजिक्स क्या बोलती है कि अगर आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ दो राशियों के बीच बनाना है तो साथियों उसका संबंध बताओ। सबसे पहले आपको पता है कि विभव और धारा का संबंध समानुपाती का है, एक दूसरे के समानुपाती। एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको कि मैं यूं कहूंगा कि अगर विभव में मैं मात्रा बढ़ा दूंगा, इसकी मात्रा बढ़ा दूंगा तो भाई साहब धारा की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस संबंध को क्या बोलते हैं? समानुपाती का संबंध। यानी एक चीज को बढ़ाओ दूसरी वाली भी बढ़ेगी, एक चीज को घटाओ दूसरी भी घटेगी, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, समानुपाती है। तो इसका मैंने ग्राफ भी बताया था। मैंने कहा इसका ग्राफ जो आएगा, VI ग्राफ बना के बताया था। मैंने कहा इसका ग्राफ क्या आएगा, सरल रेखीय आएगा। और ये आया भी था आपने। अरे फिजिक्स में जब कभी भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है तो उनका ग्राफ हमेशा हमेशा सरल रेखीय आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आज अपन अगली बात करते हैं क्लास में। भैया फिजिक्स को यूं मत लेना कि ये हमें आती नहीं है, फिजिक्स को यूं मत लेना कि हमें समझ नहीं आती या हम छोड़ के चले जाएंगे। देखो भैया, अगर आप ST की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। NA की कर रहे हैं तो भी जरूरी है। कोई भाई ये मत सोचना कि NA की कर रहे हैं फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, नहीं चलेगा भैया। क्या गारंटी है बाकी सब में पूरे नंबर आ जाएंगे? आप GD की कर रहे हो तो भी फिजिक्स जरूरी है, और इवन क्लर्क की कर रहे हो तो भी जरूरी है। हालांकि क्लर्क में 5 ही सवाल आते हैं साइंस के, लेकिन फिर भी क्या पता वो विद्युत धारा का ही सवाल आ जाए, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इसलिए आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने को इस टॉपिक को समझ के चलना है। पहले ही दिमाग में ये बात नहीं बनानी, ये तस्वीर नहीं बनानी कि मुझे समझ में नहीं आती। बोलो बात क्लियर है क्या? तो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे वो ये है कि अपन बात कर रहे थे प्रतिरोध की, तो मैं यूं बोलूंगा प्रतिरोध के बारे में बोलूंगा। तो सबसे पहली बात अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिरोध लिखो, साथ साथ लिखते चलें प्रतिरोध। और जब भी मैं नाम लिखता हूं तो उसके ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखता हूं, उसका प्रतीक लिखता हूं। यानी भाई साहब प्रतिरोध का जो मात्रक है, इस प्रतिरोध का जो मैं यूं कहूंगा प्रदर्शन करने का तरीका वो R से है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इंग्लिश में क्या होता है, रेजिस्टेंस। और प्रतिरोध के लिए कहा जाता है धारा प्रवाह या धारा के मार्ग में, मार्ग मतलब धारा जिस रास्ते पे बहेगी, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है भैया? प्रतिरोध कहलाती है। और इसका सूत्र क्या होता है यहां देख लेना, V बराबर IR। मैंने कहा था ओम के नियम से सिद्ध होता है, इतना तो मानते होंगे। इतनी अगर बात मेरी मानते हो तो एक बात और मानना, R बराबर मैं लिख सकता हूं क्या? R बराबर मैं V बटा I लिख सकता हूं क्या? बोलो, R बराबर V बटा I हो सकता है क्या? यस सर हो सकता है। क्यों? उठा पटक ही तो करिए थे। V बराबर IR होता है तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। V होता है किस में? वोल्ट में। अरे V किस में होता है? वोल्ट में। I किस में होता है? एम्पियर में। वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं, बताओ, बताया मैंने पिछली क्लास में, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं?
ओम, और इसका जो मात्रक यूं कहूंगा प्रदर्शन करने का तरीका है वो है ऐसा। ओम का सिंबल क्या है भैया, ये है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अब आप बात करोगे आगे, मैं आपको बताऊंगा इस प्रतिरोध की निर्भरता। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन चीजों से अफेक्ट होता है, इन चीजों की बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात बोलूंगा चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई के, मैं बता रहा हूं सीधा भैया, बच्चों वाली पढ़ाई नहीं चल रही, अपने समझदारी वाली चल रही, सीधा लिखते चलें। चालक तार की लंबाई के समानुपाती। सेम वही बात, जब भी समानुपाती आएगा तो वो दोनों राशियां एक दूसरे के अनुरूप बदलेगी, समानुपाती है। अरे चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। क्या होता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या मैं लिखूंगा? चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अरे समानुपाती का मतलब समान होगा, जैसे L चेंज वैसे R चेंज। मैं आपके और समझने के लिए तीरे बना देता हूं। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो भैया समानुपाती का मतलब तो होता है आपके जैसे वो बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में उल्टा। क्या होता है? उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा होता है। मैं लिख सकता हूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या भैया? मैंने कहा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, है ना। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर आप चालक तार, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे ये आपका बेलनाकार क्या है? तार है। क्या है साथियों? ये आपका बेलनाकार तार है, ये यूं कहूंगा ये चौक है, ये क्या है? बेलनाकार है आगे से। तो ये बेलनाकार जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जितना ज्यादा मोटा तार होगा, सुनना, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना ही उसका कम क्या होगा? प्रतिरोध। जबकि जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रतिरोध। ये है आपके लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। अब सुनना मेरी बात को, मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में एकदम प्रैक्टिकल बात बताता हूं फिजिक्स की। हालांकि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगी, मैं बता रहा हूं आपको। क्या? सुनना। एक एग्जाम्पल सोचो, आप चाहे MP में रहते हैं, चाहे UP में रहते हैं, चाहे राजस्थान में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, व्हाटएवर। अगर आप, एक बात बताओ, आपके घर से 10 किलोमीटर दूर जाते हो, एक तो आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाते हो, एक आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाते हो। समझना बात को, एक आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, एक आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जा रहे हो। मुझे बताओ रास्ते में बाधा किस में ज्यादा आएगी? सिंपल सा सवाल है। आप सीधा बोलोगे सर घर से 500 किलोमीटर जाएंगे ना, उसमें बाधा ज्यादा आएगी। और सही बात है। क्यों? मार्ग ज्यादा लंबा है ना सर। आप क्या बोलोगे? सर रास्ता ज्यादा लंबा है ना, तो ज्यादा लंबा है तो सर रास्ते में भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, रोड टूटी हुई आ सकती है, जो सड़क होती है वो टूटी हुई आ सकती है, हो सकता है गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी पंचर हो सकती है, गाड़ी किसी से लग सकती है, यानी कई सारी परेशानियां सर। 10 किलोमीटर तो क्या ये रहा, अभी जाके आ जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे। यानी कि जितना ज्यादा लंबा रास्ता उतनी ज्यादा बाधा। सही बोल रहा हूं मैं? जितना ज्यादा लंबा रास्ता उतनी ज्यादा बाधा। वन मोर टाइम, जितना ज्यादा लंबा रास्ता उतनी ज्यादा बाधा। दैट मीन्स जितना ज्यादा लंबा तार उतनी ज्यादा बाधा। और यहां तार में बाधा का मतलब क्या? प्रतिरोध। तार में बाधा का मतलब क्या? प्रतिरोध। क्यों? तार में बहेगा कौन? तार में चलेगा कौन? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के रास्ते में, मार्ग में आने वाली बाधा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सच बात है कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा, जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा उतनी ज्यादा मुश्किलें या बाधा आएगी। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतनी ज्यादा आपके प्रतिरोध होगा। यानी
विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा ज्यादा होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी बात क्या है? मैंने कहा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टी होती है। आई आर जो है एक है इनवर्स होता है, यानी अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर घटेगा। समझना, आप सबने सुना होगा कि घरों में जो तार लगे होते हैं पतले होते हैं 1 mm के या फिर यूं कहूं 2.5 mm के, लेकिन घर के बाहर जो होते हैं तार वो लंबे होते हैं, जो खंबे से खंबे तक बंधे होते हैं। 11,000 की लाइन अलग होती है, 33 kV जिसको बोलते हैं, या अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो आप सोचो ना, करंट आपके घर वाले वायर में ज्यादा है या जो खंबे से खंबे में जुड़ा हुआ उसमें ज्यादा है? नो डाउट आपका उत्तर होगा सर घर वाले तार में कम करंट है विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाले में, यानी बाहर जो खंबे से खंबे तक लगा हुआ उस तार में ज्यादा करंट है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये ओम का नियम का संबंध बोलता है कि वो तार मोटा है, वो तार पाड़ा है, वो तार जाड़ा है। यानी कि भैया आप बोलो सर कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? सही है, समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो जितना ज्यादा तार आपका मोटा होगा, जितना ज्यादा तार का थिकनेस होगा, आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा साथियों, उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी धारा। और धारा अगर स्पीड में बह रही है मेट्रो ट्रेन की तरह, मतलब उसका प्रतिरोध क्या है? कम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये अगर इतनी समझ में आती है तो तीसरा पॉइंट देखना। तीसरा पॉइंट होता है तापमान पर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कहा जाता है कि चालक तार का या चालकों का, 2 पॉइंट बताऊंगा इसमें। एक पॉइंट नंबर ए, चालकों का ताप बढ़ाने पर मैं डैश करके लिखूंगा प्रतिरोध आर बढ़ेगा। अरे अगर आप चालक में तार का, मैं यूं कहूंगा चालक तार का अगर आप तापमान बढ़ा दोगे, चालक तार का तापमान बढ़ा दोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा। साथियों अगर चालकों का तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जबकि बी पॉइंट, जबकि अर्धचालकों, सामान्यतः बात कर रहा हूं भैया, कोई उठा करके मत लाना, कोई बात सामान्यतः की बात चल रही है। अर्धचालकों व कुचालकों, जबकि अर्धचालकों व कुचालकों का ताप बढ़ाने पर क्या होगा साथियों? ताप बढ़ाने पर आर का मान डैश करके लिखूंगा, आर का मान घटेगा। ये बात समझ में आई क्या? मैंने कहा आपके चालक तार की लंबाई के समानुपाती होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा। चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्स आगे उल्टा होगा, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होगा। और तापमान की बात करूंगा तो अगर चालक तार होंगे तब तो उसका तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अगर अर्धचालक या कुचालक होंगे तो सामान्य इसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। ये अपन 3 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। किसके रिगार्डिंग? प्रतिरोध की निर्भरता के रिगार्डिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा चौथा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट क्या है तो भैया इधर देखना, 4th पॉइंट देखना। मैं बोलूंगा पदार्थ की प्रकृति पर। क्या बोलूंगा? पदार्थ की प्रकृति पर। आप बोलोगे सर पदार्थ की प्रकृति पर मतलब? अरे आपका तार किसका बना हुआ है? किसी न किसी पदार्थ का तो बना हुआ है। अगर आपका तार तांबे का बना हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अगर आपका तार चांदी का बना हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अगर आपका तार एल्युमिनियम का बना हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? मैं आपको समीकरण 1 और 2 से समझाता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? समीकरण 1 से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है और समीकरण 2 से R व्युत्क्रमानुपाती A है। मैं दोनों को साथ में लिख सकता हूं क्या जवानों? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। मैंने कहा था जब भी फिजिक्स में आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, जब कभी भी फिजिक्स में आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, जब भी फिजिक्स में आप समानुपाती का या यूं कहूंगा इस सिंबल को हटाओगे, रिलेशन के सिंबल को हटाओगे तो बराबर आएगा। तो साथियों आप लिखोगे R बराबर रो L अपॉन A। ये L क्या है? सॉरी ये रो क्या है? ये रो क्या है? यही तो पदार्थ की प्रकृति डिसाइड करता है। यही तो पदार्थ की प्रकृति डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। लिखते चले साथ में, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता।
समझना बात को, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको r बराबर जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, वो नियतांक आया है रो, तो r बराबर रो एल अपॉन ए, और रो बराबर क्या हो जाएगा साथियों, रो बराबर क्या हो जाएगा, ये रो बराबर हो जाएगा आर ए बट्टा एल, क्या हो जाएगा आर ए बट्टा एल। और इसका मात्रक लिखना चाहूंगा, आर का तो होता है ओम, आर का तो होता है ओम, ए का होता है इंटू, ए का होता है मीटर स्क्वायर, और इस एल का होता है मीटर। तो साथियों ध्यान देना, गणित लगाओ थोड़ी सी, मीटर स्क्वायर को मीटर काट देगा तो क्या आएगा ओम इंटू मीटर, क्या आएगा ओम इंटू मीटर। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, चालक तार की प्रतिरोधकता। तो बात को सुनना, समझना और दिमाग में लेना। अपनी बात चल रही है किसके रिगार्डिंग, विद्युत धारा के रिगार्डिंग। मैंने कहा प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ाऊंगा, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ाने के लिए मैंने कहा कुछ भौतिक राशियों पर बात करते हैं। भौतिक राशियों मैंने कहा कि चालक तार का पहली बात तो प्रतिरोध होता क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया, हाँ सर आया। अगली बात मैंने कहा कि अगर किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके रास्ते में जो भी बाधा आएगी वही बाधा क्या है, वही प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम प्रतिरोध है। चालक तार के मार्ग में आने वाली बाधा ही प्रतिरोध है, बात खत्म। अगर यही प्रतिरोध है तो मैंने आपको दो बातें बताई। मैंने कहा चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा लंबा तार उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। कैसे, एग्जाम्पल से समझा दिया, डेली लाइफ से समझा दिया। मैंने क्या कहा कि अगर आपको आपके घर से 10 किलोमीटर जाना है और आपको आपके घर से 500 किलोमीटर जाना है तो नो डाउट आपको किस रास्ते में ज्यादा मुश्किल आएगी, लंबे रास्ते में, 500 किलोमीटर वाले में। यानी कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसमें ज्यादा विद्युत धारा के मार्ग में बाधा आएगी, उस बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। नेक्स्ट बात मैंने कहा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है। यानी अगर आप जाडा तार, मोटा तार यूज करोगे, थिक तार यूज करोगे, जाडा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग में ज्यादा समझ में आता है। अगर आप ज्यादा मोटा तार यूज करोगे जिसका बेलनाकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, याद करो 11,000 लाइन जो घर के बाहर खंबे से खंबे ट्रांसमीटर टू ट्रांसमीटर जुड़ी हुई होती है, उसका थिकनेस ज्यादा होता है, वो ज्यादा मोटी तार होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध कम होता है, यानी उसमें धारा ज्यादा बहती है। कभी गलती से भी हाथ मत लगा लेना, सिलेबस वहीं खत्म। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, गलती से भी हाथ लग गया तो आपका सिलेबस वहीं खत्म। इसलिए जितना ज्यादा थिक तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तापमान की जब बात आई, मैंने कहा अगर अपन चालकों की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, तो चालकों का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि सामान्यतः अर्धचालकों या कुचालकों का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। फिर चौथी बात मैंने कहा, फोर्थ पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपने कहा सर पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तो समझना हर एक तार अलग अलग पदार्थ से बना होता है। एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। तो देखना पदार्थ की प्रकृति पर की बात आई तो मैंने कहा समीकरण 1-2 से मैं लिख सकता हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, है ना। जब भी समानुपाती का इस प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं कोई ना कोई समानुपातिक नियतांक आता है। अपना यहाँ आया रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस रो का मतलब होता है चालक तार की प्रतिरोधकता, नॉट प्रतिरोध, इट्स नॉट रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। यह प्रतिरोध नहीं है भैया, ये प्रतिरोधकता है। तो मैं लिख सकता हूं रो बराबर आर ए अपॉन एल, मात्रक बना रहे हैं अपन, सूत्र से मात्रक बना रहे हैं। इसका लिखते हैं ओम, इसका लिखते हैं मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर, मीटर ने मीटर स्क्वायर को काट दिया तो ओम इंटू मीटर आ गया। ये आपकी सिंपल सीख प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बातें खत्म हुई। बोलो बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखना अपना है प्रतिरोध की निर्भरता खत्म हुआ। अपन ने अभी तक किस किस चीज के बारे में पढ़ लिया, सुन लीजिए। मैंने कहा विद्युत धारा खत्म हुई। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के बारे में बात खत्म हुई। विद्युत धारा के दो प्रकार है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा खत्म हुई। फिर अपन ने बात करी विद्युत विभव की, विद्युत विभवांतर की, वो भी खत्म हुए। फिर मैंने कहा विभव से अपन चले थे ओम के नियम पे। मैंने कहा किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आयतन अगर समान होगा तो उस दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाही धारा के समानुपाती होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, V बराबर IR होता है। इतना समझ में आया। ये आपका ओम का नियम भी खत्म हुआ। मैं बार बार क्यों ब्रीफ कर रहा हूं, बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में फिजिक्स का डर खत्म हो जाए, आपके दिमाग में फिजिक्स छप जाए।
बोलो बात क्लियर है क्या? फिर अगर मैं बात करूंगा तो मैं करूंगा विद्युत क्षेत्र की। अभी तक आपको मैं आवेशों के बारे में बता चुका हूं, चार्ज के बारे में बता चुका हूं, विद्युत धारा के बारे में बता चुका हूं, विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बता चुका हूं, प्रतिरोध के बारे में बता चुका हूं, प्रतिरोधकता के बारे में बता चुका हूं, प्रतिरोध की तापमान पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर कैसे निर्भरता होगी वो बता चुका हूं। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। फिर अपन उठाएंगे एक दो कोई न्यूमेरिकल। तो सबसे पहली बात, अगर किसी आवेश के लिए, मैं क्या लिख रहा हूं, लिखते चलें साथ में, किसी आवेश के लिए, किसी आवेश के लिए वह क्षेत्र, किसी आवेश के लिए वह क्षेत्र जहां, क्या बोल रहा हूं साथियों, किसी आवेश के लिए वह क्षेत्र जहां या जिसमें किसी अन्य, जहां किसी अन्य आवेश द्वारा, जहां किसी अन्य आवेश द्वारा, जहां किसी अन्य आवेश द्वारा, जहां किसी अन्य आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है। किसका अनुभव? बल का अनुभव किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा, बल का अनुभव कहते हैं, बल का अनुभव करेगा क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब समझना बात को, अगर कोई क्षेत्र है, ऐसा बोलते हैं ना कि जहां पे करंट का काम हो, मीटर लगा हुआ हो, ट्रांसमीटर हो, खंबा लगा हुआ हो, बारिश के टाइम उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, आपके भी करंट आ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए कहा जाता है, आपको एक मैं यूं कहूंगा कि रेफरेंस पार्टिकल लो, चार्ज लो, आप किसी आवेश को लेकर के जाओ विद्युत क्षेत्र में। अगर उस क्षेत्र के पास जैसे जैसे जा रहे हो, अगर उस आवेश पे कोई बल नजर आ रहा है, उस आवेश को कोई बल का फील हो रहा है, कुछ बल का कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर किसी आवेश को किसी फील्ड में जाने से, किसी क्षेत्र में जाने से बल का अनुभव होता है, तो वो क्षेत्र कौन सा है भैया? विद्युत क्षेत्र है। और इसको समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए कहा जाता है क्या? देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में क्या करोगे? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक, विद्युत क्षेत्र में यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिट चार्ज की कर रहा हूं। कहते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश, किसी एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? तो सुनना, मैंने आपको एक बात बोली थी और अभी भी उस बात पे अटल हूं। बात क्या थी? मैंने कहा अगर आपको परिभाषा ढंग से आती है, अगर आपको डेफिनेशन ढंग से दिमाग में गई है तो आप सूत्र बना सकते हैं। कैसे? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, यानी किसकी बात कर रहा हूं? Q की बात कर रहा हूं, पर कार्यरत बल यानी कि F की बात कर रहा हूं, को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों? E से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चार्ज को बल का अनुभव होता है, मैं कह रहा हूं एकांक धनावेश को, यानी बट्टा में आएगा, समझते हुए चलना, E बराबर होता है F बट्टा Q। कैसे? मैंने कहा ना, किसी एकांक धनावेश को अगर बल का अनुभव होता है, वही विद्युत क्षेत्र की क्या है? तीव्रता। E बराबर F बट्टा Q होता है। सूत्र अगर आपको आ गया है, परिभाषा आ गई, परिभाषा से सूत्र आ गया, तो सूत्र से आप क्या बना सकते हो? सूत्र से आप क्या बना सकते हो? मात्रक बना सकते हो। क्या बना सकते हो साथियों? मात्रक बना सकते हो, यूनिट बना सकते हो। तो देख लेते हैं मात्रक क्या है, अभी बना देंगे मात्रक। तो देखना, बल का मात्रक होता है न्यूटन।
बल का मात्रक होता है न्यूटन और इस Q का मात्रक होता है कूलाम। तो जवानों जोर से जयकारा लगा दो। किसका? जय हिंद का। जय हिंद का तो लगा नहीं है, पर आर्मी में जाके उससे पहले अभी लगाओ न्यूटन पर कूलाम का। तो न्यूटन पर कूलाम ये क्या है? न्यूटन पर कूलाम क्या है? मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? E बराबर F बटा Q न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो गया। अगर विद्युत बल पूछ ले, अगर कोई सूत्र के वाइज या सूत्र की थ्योरी के अंदर आपको पूछ ले विद्युत क्षेत्र में बल या विद्युत बल क्या पूछ ले, विद्युत बल का सूत्र होता है तो याद रखना जवानों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखें वज्र गुणा करोगे तो F बराबर क्यू ई आएगा। क्या आएगा? F बराबर क्यू ई आएगा। ये किसको नहीं समझ में आया? ये किसको नहीं समझ में आया? E बराबर F बट्टा Q होता है जवानों, सिर्फ वज्र गुणा करना है तो F बराबर क्यू ई नहीं होगा क्या? F बराबर क्यू ई नहीं होगा क्या? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको बोल दे कि कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है, आपको बोल दे कि कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है कितने का? आपको बोल दे कोई विद्युत क्षेत्र 4 न्यूटन पर कूलाम का है। कितने का है भैया? 4 न्यूटन पर कूलाम का। और उसमें बल जो कार्यरत है वो है 20 न्यूटन। कितना है साथियों? मैं आपको सवाल के फॉर्म में बता रहा हूं। बोल दे 20 न्यूटन का बल कार्यरत है तो ज्ञात करो आवेश। क्या ज्ञात करो? वहां जो एकांक आवेश है उसका वैल्यू क्या है? आपको क्या क्या दे दिया? E दे दिया। क्या दे दिया? E दे दिया, F दे दिया। तो मुझे बताओ क्यों नहीं ज्ञात कर सकते क्या? क्यों नहीं ज्ञात कर सकते क्या? Q बराबर क्या होगा? F बट्टा E। और F कितना है जवानों? Q बराबर क्या होगा? F बट्टा E। तो F आपके पास है 20 न्यूटन, E आपके पास में है 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार, तो 5 कूलाम आपका क्या आ गया? आवेश। इतने सिंपल न्यूमेरिकल आपके आते हैं। इसी सवाल को अलग फॉर्मेट में पूछ ले, इसी सवाल को अलग फॉर्मेट में कैसे पूछ ले? आपको बोल दे 5 कूलाम का, या अलग ही ले लेते हैं अपन, डाटा ही चेंज कर देते हैं। डाटा कैसे चेंज कर देंगे अपन? मान लो मैं यूं बोलूं 10 कूलाम का आवेश विद्युत क्षेत्र में एक बल अनुभव करता है। 10 कूलाम का आवेश विद्युत क्षेत्र में एक बल अनुभव करता है और उस बल की वैल्यू है, F की वैल्यू है मैं यूं कहूंगा 80 न्यूटन। क्या है भैया? 80 न्यूटन है। तो ज्ञात करो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसने पूछा फाइंड आउट द या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो जवानों सीधा सा सिंपल सा फंडा E बराबर F अपॉन Q होता है, ये आपको पता है। ये रहा सूत्र आपका। मैंने कहा ना विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर F अपॉन Q होता है। तो ये रहा E बराबर F बटा Q की वैल्यू आपको दे दी कितनी? 10 कूलाम। F की वैल्यू दे दी कितनी? 80 न्यूटन। दैट मीन्स आई कैन से E इज इक्वल टू 80 अपॉन 10। 80 बटा 10 हो सकता है क्या? यस सर हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, 1 का भाग 8 में 8 बार ही जाएगा, यानी 8 न्यूटन पर कूलाम क्या है? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आपका विद्युत क्षेत्र का या यूं कहूंगा फिजिक्स का सेगमेंट बहुत अच्छा गुजरने वाला है। फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। फिजिक्स का डर नहीं बिठाएं दिमाग में, फिजिक्स को लेके इश्यू नहीं क्रिएट करें, फिजिक्स को लेकर के बातें नहीं बनाएं, फिजिक्स को अवॉइड नहीं करें, आराम से पढ़ते चलें। एकदम आपको यूं कहूंगा कि सिंपल वे में लेके जाऊंगा, सिंपल से सिंपल भाषा से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अभी जो आपने प्रतिरोध पढ़ा है उस प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। आपने 10 तक नाम सुना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित संयोजन। तो देखेंगे कि प्रतिरोध किस तरह से बैटरी से जुड़े होते हैं, धारा का मापन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं और विभव का मापन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, संयोजन किस किस टाइप के आते हैं, अपने सिलेबस में कैसे हैं, सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सब पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।